जय सीताराम, जय श्री रामचरितमानस के नित्य पाठ में हमने पहले सुना था। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान, रामा गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान सियापति राम। जय जय राम। श्यामा गो काली होने पर उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। अब आगे। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। अस कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। जो बर सही बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारू। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की है थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति विधि पुनि पोयहि, रामचरित बरताग। रामा रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर। शोभाति अनुराग सियापति राम। जय जय राम। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेंधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कलि काल कराला, कर तब वायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म धज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।
जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जनहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊंगा। इसी से मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे हई खोरी। ए तेहु पर कर हई जे असंसा, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहु तुल तेहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण राम। आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण। करहि निरंतर गान, सियापति राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर अर्थात पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सियापति राम जय जय राम।